हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौसिया। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 मैथ कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, हमको देखना है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है और आंसर भी बताना है। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। एवरी ई रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो फ्रेंड्स ई रेशनल नंबर कह रहा है कि जितने सभी ई रेशनल नंबर आपका रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर फ्रेंड्स होता क्या है? तो रियल नंबर फ्रेंड्स जो आपका होता है, कह सकते हैं कि फ्रेंड्स रियल नंबर इज़ दी सेट्स ऑफ, या फिर कह सकते हैं फ्रेंड्स सेट्स कह सकते हैं, कलेक्शन कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं। इज द सेट्स ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया हो कि रियल नंबर क्या होता है। वो इरेशनल और रेशनल का सेट्स होता है, मतलब कि रियल नंबर में ही आपके इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों ही आते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर होता है। तो ये बात बिल्कुल ही सही है। तो यहाँ लिखेंगे यस एवरी, यहाँ पे आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा फ्रेंड्स, यस एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ द नेचुरल नंबर। तो फ्रेंड्स नंबर लाइन कह रहा है, तो इस तरह से फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। नंबर लाइन इस तरह से फ्रेंड्स आप एक ड्रॉ कर लीजिए। मिडिल में फ्रेंड्स आपका ज़ीरो होता है। मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि अगर आप ज़ीरो के राइट साइड मूव करिएगा तो पॉजिटिव नंबर होता है और लेफ्ट साइड मूव करिएगा तो निगेटिव नंबर होता है। और ये फ्रेंड्स इंटीजर का टाइप्स भी होता है। ये पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर टू टाइप्स के होते हैं। इसमें सभी फ्रेंड्स माइनस वाले नंबर आएंगे और इसमें प्लस वाले। जैसे कि जीरो के राइट अगर हम मूव करेंगे तो फ्रेंड्स प्लस का 1, इस तरह से प्लस का 2, प्लस का 3, डैश 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 सो और इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। फ्रेंड्स इस तरफ आपका होता है -1, -2 और माइनस का 3, इसी प्रकार से इधर बढ़ता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो दो लाइन है ये आप देख रहे हैं, इनके बीच का गैप सेम होता है। तो यहाँ अगर 1 यूनिट अगर हम चलें तो अगला भी 1 यूनिट का गैपिंग होगा। अगर 2 यूनिट का गैप लिए, जैसे 0 के बाद 2 लिए हैं तो अगला 4 बनेगा, फिर 6 बनेगा। अगर 3 यूनिट लिए हैं तो फ्रेंड फिर 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स कह रहा है क्वेश्चन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज फॉर्म ऑफ एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो आपको फ्रेंड्स पता है कि नेचुरल नंबर जो होता है वो सभी पॉजिटिव नंबर होता है। प्रीवियस क्लास में हमने इसको भी डिस्कस किया था। नेचुरल नंबर आपका होता कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डैश 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 सो ऑन। ये सभी इसको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। लीस्ट नेचुरल नंबर फ्रेंड्स हमारा 1 होता है, 1 से ही स्टार्ट होता है, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो रूट में यहाँ पे यम दिया गया, यम आपका नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे माइनस नंबर नहीं होता है। रूट में कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं होती। जैसे माइनस का 1 हम नहीं कर सकते, माइनस का 2 नहीं होता है, माइनस का 3 नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस तरह से आपका एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज, तो यहाँ लिखेंगे क्या फ्रेंड्स, फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। लिखेंगे निगेटिव नंबर कांट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। फ्रेंड्स ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं फ्रेंड्स, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट का जस्ट अपोजिट है ये। आपको पहले पूछा गया था कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो ये बात सही है कि रियल नंबर में ही रेशनल और इरेशनल आता है, तो आपका इरेशनल नंबर तो रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि सभी रियल नंबर जो है आपके इरेशनल हो? तो ये गलत हो जाएगा। क्यों फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा बिकॉज। क्यों फ्रेंड्स? बिकॉज यहाँ पे रीज़न आप देंगे फ्रेंड्स, बिकॉज
रियल नंबर, बिकॉज रियल नंबर कैन बी रेशनल नंबर, बिकॉज रियल नंबर कैन बी रेशनल नंबर, क्योंकि जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर भी है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सभी रियल नंबर इरेशनल ही होता है, क्योंकि वो रेशनल और इरेशनल दोनों ही होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ़ नॉट, कह रहा है फ्रेंड्स जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, इरेशनल होता है। कह रहा है इफ़ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर, कि अगर नहीं होता है तो बताइए। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे क्या फ्रेंड्स कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर the square root of all positive integer are not irrational। कैसे फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल लेके दिखा देते हैं यहाँ पे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए फ्रेंड्स, हमने मान लीजिए एग्जांपल में ले लिया फ्रेंड्स 1, अगर 1 को आप रूट से निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और ये 1 आपका क्या है फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर है, और साथ ही साथ ये फ्रेंड्स आपका रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि जितने भी नंबर होते हैं फ्रेंड्स सबके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो इस प्रकार ये p/q में हो गया, और q डज नॉट इक्वल 0, इसलिए ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इसी प्रकार से फ्रेंड्स एज इट इज़ अगर हम 4 ले लें एग्जाम्पल में, तो 4 को हम फ्रेंड्स ब्रेक डाउन कर सकते हैं 2 × 2 में। ये देखिए 4 जो है 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे देखिए पेयर में अगर कोई नंबर होता है तो बाहर निकलने पे फ्रेंड्स वो एक बार आता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो 4 है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर था, और 2 भी आपका क्या है फ्रेंड्स, रेशनल नंबर है। इसी प्रकार से अगर फ्रेंड्स हम 9 ले लें तो 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 × 3 में, दैट इज़ 3 बाहर आएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 16 ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 4 × 4, जो कि हम बाहर अगर लेंगे तो फ्रेंड्स ये क्या आएगा, 4 आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे रूट में जो भी नंबर हम लिए हैं इनका जो है कि बाहर निकालने पे देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि रूट वाले सभी नंबर आपके इरेशनल हो, मतलब रूट के नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों ही हो सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इरेशनल का अगर कुछ एग्जांपल ले लें तो फ्रेंड्स देखिए 3, और 3 को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो 3 जो है क्या है फ्रेंड्स आपका इरेशनल हो जाएगा। रूट में 5 हो जाएगा आपका इरेशनल, रूट में फ्रेंड्स अगर 7 ले लें तो ये भी इरेशनल है। इस प्रकार का फ्रेंड्स जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो सभी रूट में नंबर आपका इरेशनल नंबर होता है। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आपको दिखाना है कि रूट 5 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन इस तरह से ड्रा कर लीजिए। सिंपली नंबर लाइन ड्रा करने के बाद मिडिल में फ्रेंड्स आप 0 बनाइए, और यहाँ पे डिस्टेंस आपको लेना है फ्रेंड्स 1 इंच का डिस्टेंस आप ले सकते हैं, 2 इंच का ले सकते हैं, इस प्रकार से स्केल के हेल्प से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 1 यूनिट का डिस्टेंस है ये इस तरह से, और अगर फ्रेंड्स और आगे जाएंगे तो ये 2 यूनिट का डिस्टेंस हो गया। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसी प्रकार से ये 1 यूनिट, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए इस तरह से जाइएगा तो ये 2 यूनिट का डिस्टेंस हमने लिया है। ये फ्रेंड्स जो मैंने डिस्टेंस लिया है इंच में है, आप इसको सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से आपको बनाना है, ये प्लस का 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये माइनस का 1 और ये माइनस का 2 हो गया। आप इतना ड्रा करने के बाद फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, ये सेकेंड यूनिट है, यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करनी है आपको, और जो लाइन आप ड्रा करेंगे फ्रेंड्स वो 1 इंच का ही होना चाहिए। फर्स्ट गैप जो जितना डिस्टेंस फ्रेंड्स इसका है उतना ही गैप होना चाहिए। तो इस तरह से आप स्केल रख करके ड्रा कर सकते हैं। अदरवाइज आप चांदी के हेल्प से भी 90 डिग्री का एंगल सिंपली ड्रा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको बनाना है। इस पॉइंट को कोई नाम दीजिए, बी दे देते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप क्या करिएगा, 0 से फ्रेंड्स बी को आपको मिलाना है। तो यहाँ से 0 और बी को क्या करिए, मिला दीजिए फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से जो स्लैंटिंग लाइन फ्रेंड्स आपकी ये जो ड्रा हुई है हाइपोटेनस, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स रूट 5। ये रूट 5 कहाँ से आया अभी हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसका जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट का गैप था, और यहाँ से यहाँ तक का फ्रेंड्स जो डिस्टेंस था इसको कोई नाम दे देते हैं फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए सी नाम दे दिए हम, ये 90 डिग्री का जो एंगल है। तो ओ सी जो आपका फ्रेंड्स है वो आपका 2 यूनिट है, 2 यूनिट है फ्रेंड्स।
और जो आपका BC है वो 1 यूनिट है, और आपको जो है कि OB चाहिए। तो OB निकालने के लिए फ्रेंड्स आप क्या करिएगा, OB आपसे पूछ रहा है तो इस तरह से आप सिंपली कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूस थ्योरम आपको पता है फ्रेंड्स, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यहाँ h² बराबर होता है p² प्लस b², मीन्स दैट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन जो हमने ड्रा किया, देखिए उसका गैप कितना था, 1 यूनिट था। यहाँ पे आप 1 का स्क्वायर करिए सिंपली, यहाँ पे बेस देखिए फ्रेंड्स कितना है, बेस आपका 1 यूनिट, यहाँ 1 यूनिट दैट इज़ 2 यूनिट, यहाँ 2 यूनिट का स्क्वायर करिए तो यहाँ 1 का स्क्वायर फ्रेंड्स 1 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर करिएगा 4 आएगा। यहाँ पे आपको 5 मिलेगा, h² बराबर 5। और फ्रेंड्स आपको मालूम है कि जो h² है, अगर इस स्क्वायर को हम उस साइड भेजते हैं तो फ्रेंड्स ये 1/2 में जाता है, 1/2 हो जाता है, डैट इज़ 5 की पावर 1/2, और 1/2 फ्रेंड्स ये बराबर होता है रूट के। तो हम इसको लिख सकते हैं h बराबर √5। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कहाँ से √5 है। अब फ्रेंड्स इतना ही हमारा क्वेश्चन डन नहीं होता है। अभी यहाँ पे हमको √5 को जो है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। अभी हमारा ये जो √5 है ये नंबर लाइन पे नहीं है, तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रेंड्स आपको राउंडर चाहिए। आप गोला प्रकार, यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखिएगा और यहाँ पे कलम रखिएगा, अपना डिस्टेंस यहाँ से लेके इस प्रकार से फ्रेंड आपको एक आर्क ड्रा करना है, सिंपली बनाना है। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे आपका मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये देखिए जितना डिस्टेंस OB का है, मीन्स दैट ये रेडियस कह सकते हैं आप, तो OB जितना है उतना ही आपका, यहाँ पे कोई न्यू नेम दे दे रहे हैं फ्रेंड्स जैसे D, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि OB बराबर क्या है, OD के। अब इस प्रकार से फ्रेंड्स अगर OB आपका √5 है तो OD भी क्या हो जाएगा, रूट में OD आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, √5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लासरूम की एक्टिविटी है फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे √2, √3, √5 ये आपको सिंपली ड्रा करके बताना है कि रूट में ये वैल्यू कैसे आता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ देखिए इस तरह से आप क्या करिए, सबसे पहले फ्रेंड्स 1 यूनिट का डिस्टेंस लीजिए, आप बाई स्केल भी ले सकते हैं, 1 इंच या 1 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस लीजिए। सपोज दैट मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरह से देखिए ये मैंने 1 इंच का गैप ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स, ये 1 यूनिट है, और 1 इंच का गैप फ्रेंड्स यहाँ से भी आपको लेना है इक्वल यू इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स, ये 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट ये भी है फ्रेंड्स, इसको P मान लीजिए और इसको कोई न्यू नेम दे रहे हैं P1, ठीक है, इस तरह से। तो फ्रेंड्स आप जब इस तरह से कंस्ट्रक्ट करिएगा तो यहाँ पे जो OP होगा, OP1 की वैल्यू जो होगी, OP1 की जो वैल्यू होगी फ्रेंड्स वो √2 होगी। और √2 कैसी होगी फ्रेंड्स, अभी जैसे ऊपर हमने बताया आपको, यहाँ पे देखिए h² बराबर होता है p² प्लस b²। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स OP जो आपका बेस है वो कितना है, 1 का स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर जो है वो भी 1 ही है, 1 का स्क्वायर, दैट इज फ्रेंड्स 1 + 1, h² बराबर, h बराबर हम यहाँ का क्या कर देंगे, √2, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जिस तरह से 90 डिग्री का लाइन ड्रा किए थे परपेंडिकुलर, अब आपको फ्रेंड्स इस पे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करना है। तो आपका ये स्ट्रेट लाइन बनेगा इस तरह से। अगर इमेजिनरी लाइन ड्रा करें फ्रेंड्स तो इस तरह से ये आपका 1 इंच यहाँ पे ड्रा करिएगा। अब उसके बाद फ्रेंड्स इसको हम बना देते हैं OP2, तो OP2 को मिला देंगे इस तरह से फ्रेंड्स। तो आपका ये जो OP2 था ये आपका √3 हो जाएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पे अगर बनाएंगे फ्रेंड्स इस तरह से, ये अगर हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस तरह से, और ये इस तरह से यू ड्रा करेंगे तो ये फ्रेंड्स P3 हो जाएगा, और जो अब आएगा ये √4 हो जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपकी रूट की वैल्यू आती चली जाएगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आया फ्रेंड्स। जो भी पहली बार विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दे, लाइक कर दे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।